जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। दोस्तों, 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत है जो सभी सुहागन स्त्रियों के द्वारा किया जाएगा। इसका भी एक अपना महत्व है। इस दिन जो है वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास बताया जाता है। जो इस पेड़ की यानी बरगद के पेड़ की जब पूजा करते हैं तो बहुत सा फल हमें प्राप्त होता है। लक्ष्मी और नारायण से भी संबंधित पूजा की जाती हैं। लेकिन वट सावित्री व्रत की अलग ही पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी यमराज से। तो आज ही के दिन माता सावित्री और सत्यवान जी की मूर्ति यानी पेड़ पर ही उनकी मूर्ति बनाई जाती है, उनकी फ़ोटो बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। और जो सूत यानी सूत हो या मोली हो, उसको लपेटा जाता है वट वृक्ष के चारों ओर। आज के दिन सुबह से ही महिलाएं तैयार हो जाती हैं। जितने भी सुहाग की चीज़ें, एक दुल्हन की तरह महिलाएं तैयार होती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बाँस के पंखे से सत्यवान जी और सावित्री माता की हवा भी की जाती है, ये भी विधान है। और सभी मिलकर इस पूजा को संपन्न करती हैं। और भोग में मीठे का भोग आज के दिन अर्पण किया जाता है। इसमें आप पूड़े भी ले सकते हो, जो आपका रिवाज है। आप जिस तरीके से करते आ रहे हो उस तरीके से आप करते हैं। हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि पूड़े का भोग चढ़ाएं। और इसके साथ साथ 16 श्रृंगार भी माता सावित्री को अर्पण किए जाते हैं। और माता सावित्री को एक चुन्नी भी भेंट की जाती है, यानी जो आप अच्छे से कर सकते हो। और वहीं पर सतनाजा यानी 7 तरह के नाज भी अर्पण किए जाते हैं। आप एक तरह का भी कर सकते हो, 2 तरीके के भी ले सकते हो, यानी 2 तरह के अनाज, गेहूं हो गए, चावल हो गए, जो आपका रिवाज है। सब अपने रिवाज से इस विधि को संपन्न करते हैं। और अपने जो बड़े हैं यानी हमारी सास हो गई, तो उनके लिए बायना निकाला जाता है। उसमें आपसे जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप उनके लिए करते हैं। 16 श्रृंगार, वस्त्र आदि मिठाइयाँ भेंट करते हैं। इसमें आप ये दान से इसका संबंध है। यानी अगर आप अपनी सास आपकी नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आप मंदिर में भी आप इसको अर्पण कर सकते हैं। यानी दान करना अनिवार्य है। तो इस तरीके से इस पूजा को पूरा किया जाता है। धूप दीप से सत्यवान जी और सावित्री की पूजा की जाती है और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मिलते हैं। और अपने पति की लंबी आयु, समृद्धि की आप प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को कभी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वे सदैव खुश रहें। और यदि आप वट वृक्ष तक नहीं पहुंच पाते, यानी बरगद का पेड़ आपके आसपास नहीं है, कोई किसी मंदिर में नहीं है, तो ये पूजा अपने घर पर भी की जाती है। गमले इत्यादि में टहनी को बरगद की लगाया जाता है, उनकी धूप दीप से पूजा की जाती है। सेम वही प्रोसेस है जो आप वहाँ पर करते हैं। तो और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री व्रत कर रहे हैं तो ये आपको अपने मायके में करना चाहिए। आप 1-2 दिन पहले अपने मायके चले जाएं और वहीं पर इस पूजा को संपन्न करें, लेकिन अपने ससुराल के विधि के अनुसार। इसमें जो आप बायना निकालेंगे वो आपके ससुराल के लिए निकालेंगे, मतलब वो आपके मायके का ही होना चाहिए, मायके की तरफ से आना चाहिए पूरा सामान। तो इस तरीके से आप इस पूजा को संपन्न करेंगे। तो आपको ये छोटी जानकारी कैसी लगी? आशा कर मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।